विधायकों ने, कांग्रेस विधायकों ने मिलकर ये किया कि हमें रिन्यू के आगे ओब्लिक के न्यू सड़क लिखा जाए। जी जी। तो मुख्यमंत्री अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते थे, उन्होंने ये भी लिख दिया। तो किसी भी विधायक ने, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, रिन्यू कोई सड़क नहीं कराई। उस पैसों से सारी नई सड़क बना दी। उससे आज हमारा, और ये बेहतर में स्वतंत्र में फिर 90 में जीत के मंत्री बने थे। तो पिताजी की जो पूंजी वोटों की है जी, वो ईमानदारी की थे, उनके साथ रहने वाले आदमी वही थे जी। वो वोट मेरे पास आज भी 95% मेरे पास है। तीसरी पीढ़ी में साथ। बंशीधर जी भाजिया का जो व्यक्तित्व है वो बहुत सौम्य है। आप कभी अपने भाषणों में कभी वो एग्रेसिव नहीं होते। आप इतना मतलब ये पैसेंस कैसे बना के रख लेते हैं राजनीति में, स्पेशली ये कैसे हो पाता है, कैसे इसको मेंटेन करते हैं? फगाउट जी, बात ऐसी है जी, ये गुण पूछते नहीं आते हैं जी। पिताजी कभी अग्रेसिव नहीं होते थे, शांत स्वभाव कहते थे। उनके साथ मैं बहुत कम रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी इकलौती सीट खंडेला की जीती थी। उस पर मैं खंडेला की पूरी जनता को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को स्थापित किया और उसके बाद मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। उस टाइम मैं करीब 10,000 वोटों से जीता था। दिवाली स्पेशल ऑफर में आपको दी जा रही है ऑर्बिट हार्डवेयर मॉल की तरफ से हर सामान पे एक विशेष छूट। तो आज ही ऑफर का लाभ लें और साथ ही में भागीदार बने लाखों रुपए के इनाम जीतने के। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। आज हमारे साथ खंडेला विधानसभा से बंशीधर जी भाजिया मौजूद है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। आपका बड़ा लंबा तजुर्बा रहा है, पिताजी भी राजनीति में रहे, उसके बाद में आप आए हैं। आप यहाँ पे पिछले टाइम बीजेपी का जो यहाँ पे सिचुएशन रही थी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने पिताजी का नाम लिया जी। स्वर्गीय गोपाल जी खंडेला की ये क्रमस्थली है खंडेला विधानसभा पूरी की पूरी जी। और इसमें पिताजी ने 72 में पहला चुनाव जीता था जी। 72 में राजनीति में थे, उससे पहले प्रधान थे और ये 72 में स्वतंत्र में फिर 90 में जीत के मंत्री बने थे। तो पिताजी की जो पूंजी वोटों की है जी, वो ईमानदारी की थे, उनके साथ रहने वाले आदमी वही थे जी। वो वोट मेरे पास आज भी 95% मेरे पास है। तीसरी पीढ़ी में साथ है जी। क्योंकि उनके बुजुर्ग कह के ज़्यादा भी इस घर से हमारा जुड़ाव है, अच्छा है, इसमें कोई धोखाबाजी वाली बात नहीं है। तो आज भी मेरे को गर्व है कि मैं पिताजी दी हुई संपत्ति को, मैं वोटों की संपत्ति उसको मैं सुरक्षित रख रहा हूँ और वो भी मेरे प्रति विश्वास करते हैं, मैं भी उनको भरोसा करता हूँ जी। अब रही बात बीजेपी की, तो मैं 2008 में चुनाव जीता था जी। और उस टाइम जिले के अंदर पहला 7 विधानसभा क्षेत्र में अपन हारे थे। केवल एक सीट मेरी थी जो 8 खंडेला सीट में, जो कि पिताजी की विरासत में जो वोटर मिले उन्होंने मेरे को दिए भारतीय जनता पार्टी के रूप में। जी। और भारतीय जनता पार्टी इकलौती सीट खंडेला की जीती थी। उस पर मैं खंडेला की पूरी जनता को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को स्थापित किया और उसके बाद मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। उस टाइम मैं करीब 10,000 वोटों से जीता था, सारा जिला हार गया था। उसके बाद में 2013 में मेरे को टिकट मिली और 13 में 35,600 के आसपास से जीता हूँ। उस टाइम पब्लिक ने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उस पर मैं धन्यवाद देना चाहूँ पब्लिक को। उसके बाद मैंने मंत्रिमंडल में मैं 2 साल रहा और 2 साल में लोगों के मंत्री बनने के बाद लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जी जी। वो अपेक्षाएं एक राज्य मंत्री कर भी नहीं सकता, कैबिनेट मंत्री भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर राज्य मंत्री बाद ज़्यादा समय भी हो गया, संसाधन ज़्यादा ही उसे कर सके वो, तो वो अपेक्षाएं लोगों की पूरी नहीं हो सकी। उसके कारण मैं पिछला चुनाव 2018 का चुनाव 42 वोटों से मैंने लूज किया था। जी सर। तो अब ये कोई बड़ा गैप तो नहीं था ये? हाँ, बड़ा गैप नहीं था। कार्यकर्ता ये जीत के बैठ गए। मेरे कार्यकर्ता का के मन में कोई पाप नहीं था, कोई ये नहीं थी, केवल जीत के बैठ गए जी। कि हमारे बाद 2 खड़े हो गए सामने, हम जीत जाएंगे। जीत का बैठना हमारे लिए खतरनाक काम हो गया। इसलिए थोड़ा बहुत रह गई समस्या, तो अब कोई समस्या नहीं। अब कार्यकर्ता बहुत 5 साल तक बहुत पछता लिया। कार्यकर्ता सज्जत है मेरा, अब पूरा कार्यकर्ता आराम से मेरे मैं सोचता हूँ कि 2013 वाली रिपीट होने की संभावना मेरे को आज की। जी बिल्कुल। एक चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ कि हर नेता जब भी कुछ टाइम निकाल देता है, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो, चाहे वो चुनाव जीतता है या हारता है, वो अग्रेसिव टाइप में हो जाता है।
मैंने आपका एक ये इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ पर्सनली रूप से भी कि सर आपका बंशीधर जी बाजिया का जो व्यक्तित्व है वो बहुत सौम्य है। आप कभी अपने भाषणों में कभी वो एग्रेसिव नहीं होते। आप इतना मतलब ये पैसेंस कैसे बना के रख लेते हैं राजनीति में स्पेशली, ये कैसे हो पाता है, कैसे इसको मेंटेन करते हैं? और मैं चाहता हूँ कि इस टाइम में जिस तरीके की राजनीति घटिया राजनीति, बिल्कुल ये कहना में मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं है कि जिस तरीके के लोग शब्द यूज करते हैं, यूथ देख रहा होता है, उनसे मतलब बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, उनके भाषण सुनते हैं और उसमें ऐसी अभद्र लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। आप में वो सौम्यता कैसे बनी हुई है और कैसे लोग आपको फॉलो कर सकते हैं? फगाउट जी, बात ऐसी है जी, ये गुण पूछते नहीं आते हैं जी। पिताजी कभी अग्रेसिव नहीं होते थे, शांत स्वभाव कहते थे। उनके साथ मैं बहुत कम रहा हूँ और मैं कभी मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है। सबकी बात सुनता हूँ। कोई गलत भी बोलता तो भाई गलती कर दी, उसकी अब अपने आप रहने दो, इसको अपन कुछ ही रेक नहीं करेंगे। ये मेरा माफ़ करने का सिद्धांत के हिसाब से मैं चलता रहता हूँ। मैं हमारे वर्तमान विधायक महादेव सिंह जो 30 बार विधायक बने हैं, तो लोग वह बताते मैंने देखा नहीं, लेकिन वो तो एक चबूतरे पे बैठते हैं, बड़े सारे पे अकेले बैठते हैं, फिर सारी जनता नीचे कुर्सी में बैठती है। तो मेरे यहाँ ऐसा काम नहीं है। आप मेरे यहाँ तो ये बंडा है बना हुआ है, उसी में मैं बैठता हूँ, उसी में लोग मेरे बराबर सब वो बैठते हैं। जी सर। तो मैं सबको मेरा ये कभी नहीं महसूस करता हूँ मैं एक MLA हूँ या मंत्री हूँ। मैं मेरे स्वभाव से चल रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने मेरे को कुछ दिया तो इनके साथ मैं क्यों भेदभाव रखूँ? जी सर। जो भी बनाया है इन्होंने बनाया है, इनके साथ मेरे को इनके घुल मिल के परिवार की तरह रहना है, तो मैं परिवार की तरह रहता हूँ। सर, खंडेला विधानसभा के अंदर पानी की विकराल समस्या है, दूसरी भी अदर और चीजें हुई है। 4.5 साल का सरकार का जो अपोजिशन का वो कार्यकाल रहा है, आप उसे किस रूप में देख रहे हैं? और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए हैं और भी बड़ी घोषणाएं अभी फिलहाल करते हैं, लेकिन 4.5 साल में उन्होंने क्या किया, क्या आप किस रूप में देख रहे हैं उस कार्यकाल को? मेरे टाइम पे पानी की समस्या तगड़ी थी और पहले आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी ने के टाइम पे अजपुरा से यहाँ खंडला में पाइपलाइन से पानी आया था जी। और अजपुरा से पानी आया, उसके बाद में वो सीमेंट के पाइप थे, उनसे लोगों ने जगह जगह पंचर कर लिया था। पानी बहुत ज़्यादा वेस्टेज जा रहा था और मैनेजमेंट भी सही नहीं था। पिछले टाइम पे फिर मैंने आदरणीय सुंदरा जी को कह के मेरी समस्या है, तो उन्होंने मेरे को दिल खोल के पैसा दिया। रिंगस में मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था की और ये खंडेला में अच्छी की। वो अजपुरा की जो 18 किलोमीटर की लाइन है वो सारी कास्टिंग लाइन डलाई मैंने, और वहाँ से कोई पंचर नहीं करता उस लाइन को। और पानी यहाँ पूरा, मैं जब तक मंत्री रहा या मेरा कार्यकाल रहा तब एक दिन छोड़ के इतना पानी आता था कि उस 2 दिन तक आराम से एक परिवार को पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि पूरा स्टाफ मेरा चूज करके लाता, जो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, कि अच्छी क्वालिटी का हमें सर्विस दें, वो काम मैं करता था। फिर सरकार बदलते वो सारे अधिकारी को बदल दिया गया, और किस टाइप के अधिकारी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जो स्थिति आज खंडेला में यह है कि 4-5 दिन से पानी आता है। संसाधन वही है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट खराब है जी। आज सड़कों की बात करें तो खंडेला में जो सड़कें इतनी ख़राब हैं कि जो रिन्यू होने वाली थी, एक भी 5-4 साल में एक भी सड़क रिन्यू नहीं हुई, क्योंकि 5-10 साल बाद सड़क को रिन्यू होता है। तो अभी जो सड़कें रिन्यू हो रही थी, होने के लिए बजट दिया था विधानसभा में, 2 बजट दिए हैं, दोनों में प्रत्येक विधानसभा में करीब 10 करोड़ का बजट दिया था रिन्यू के लिए, कि जो सड़क 10 साल पड़े उसमें दोबारा रिन्यू करे। तो विधायकों ने, कांग्रेस विधायक मिलकर ये किया कि हमें रिन्यू के आगे ओब्लिक के न्यू सड़क लिखा जाए। जी जी। तो मुख्यमंत्री अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते थे, उन्होंने ये भी लिख दिया। तो किसी भी विधायक ने, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, रिन्यू कोई सड़क नहीं कराई, उस पैसों से सारी नई सड़क बना दी। उससे आज हमारा पब्लिक जो वोटर है या पब्लिक है वो दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि पुरानी सड़कें सारी चलने लायक नहीं है। कांग्रेस को यहाँ पे कितना मजबूत आप मान रहे हैं? काम कुछ किया नहीं तो मैं संतुष्ट कहाँ से होऊंगा, पब्लिक संतुष्ट कहाँ से होऊंगा? जो पैसा जिस चीज़ के चाहिए था वो पैसा तो किया नहीं, उन सड़कों पे पैसा लगा दिया, वो गलत किया। क्योंकि आज हमारे खंडेला के अंदर JJM स्कीम बिल्कुल फैले, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, लेकिन राज्य सरकार का मैनेजमेंट सही न होने के कारण JJM स्कीम टंकियाँ बढ़ा दी और पाइपलाइन डालनी कर दी। इन पानी का ये नहीं देखा, ये स्कीम ये थी कि पहले पानी की व्यवस्था करो, उसके बाद टंकी बनाओ, उसके बाद पाइपलाइन डालो। ये उल्टा काम करके उन्होंने आज पानी नहीं, सारी टंकियाँ खाली पड़ी हैं। ये मिसमैनेजमेंट के कारण ये काम हो रहा है। और वंशवाद की आप बात कर रहे हैं, जिनके कुछ हाथ पल्ले नहीं लग रहा वो वंशवाद की बात कर रहे हैं। वंशवाद नहीं होता, हमारे वोटर हैं, उनको वोटर को बच्चे की तरह पाला जाता है। वोटर एक तरह से हमारे जी जान है, किसी भी समस्या होती है तो घर का समस्या दूर नहीं करते, लेकिन वोटर की समस्या दूर करते हैं। तो जुड़े हुए वोटर हमारे,
तो इसमें वंशवाद वाली बात नहीं, हमें ये कार्यकर्ता हमारे से जुड़े हैं तो उसमें हम क्या करेंगे। जिसके कार्यकर्ता है ही नहीं, जो उनका नेचर ही अलग टाइप का है, कई नेता ऐसे आ जाते हैं जिनके बहुत सारे केस लगे होते हैं, कई हो जाते हैं, तो वो नेतागिरी लायक नहीं होते, पब्लिक उनसे गणना करती है। एक अच्छा परिवार उनको अपने बैठक में बिठाने लायक नहीं होता है। तो जानते हैं, इसलिए ऐसे बात तो वंशवाद नहीं है, सेवावाद जरूर है कि हम सेवा करते हैं, वोटर्स की सेवा में हमारे जो भी काम आता है वोटर हमारे काम आता है। बंशीधर जी, अभी जो जिला बनाने की जो प्रोसेस हुआ था उसमें बहुत सारा ये एक कंट्रोवर्शियल से रहा कि हम किस में शामिल होंगे। आप अभी का जो फैसला है उससे कितने संतुष्ट हैं, और क्या अगर ये मुख्यालय की अगर बात करें अपन, जैसे कि मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि अगर मुझे खंडेला साहब बोलते तो मैं जिला बना देता इसको इतना, तो आप कितने संतुष्ट है इस चीज़ से? ऐसा मुख्यमंत्री जी यहाँ दुल्हेपुरम उन्होंने बुलाया था, अपना 2 काम की घोषणा करने के बुलाए, दोनों काम उन्होंने घोषणा कर दी। पहला तो संपूर्ण विधानसभा सीकर में रहनी चाहिए, तो उन्होंने कह दिया था कि संपूर्ण विधानसभा सीकर में रहेगी। दूसरा, अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि पार्टी ने मुझे 2 दफा टिकट नहीं दिया और 2 नंबर में मैं जीता हूँ, 2 नंबर में निर्दलीय जीता हूँ, पार्टी के साथ रहा हूँ। तो फिर रंधावा जी ने अपने भाषण में ये कह दिया कि खंडेला जी 2 दफा गलती होगी, अब की बार गलती नहीं होगी, मतलब अपनी टिकट उन्होंने वहाँ ही फाइनल करा दी। एक बात है। अब रही बात जिले की, तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे 2-3 गिरदौर सर्किल हैं जो नीम का थाने के पास में पड़ते हैं, पब्लिक भी चाहती है, लेकिन महादेव सिंह जी चलते उन्होंने ये नहीं चाह रहे थे कि उधर जाएं, तो पब्लिक हमारे से, हम भी दुखी, उस बात से पब्लिक भी दुखी है कि हमें सीकर में क्यों रखा, हमें नीम का थाना में जाना चाहिए था। ये महादेव सिंह ने अपने हरदर्मी से सही काम नहीं किया। जैसे उदयपुर वाटी के अंदर 2 तहसील हैं, तो 2 तहसील में एक तहसील गुड्डा की तो इधर रहेगी, उदयपुर वाटी की झुंझुनू में चलेगी, एक विधानसभा में 2 डिवाइडेड कर दिए। उससे पहले उन्होंने अपना गिरदौर सर्किल परिसीमन कराया, गिरदौर भाई ये डाणे गाँव इसमें जोड़ दो, फिर परिसीमन हो गया, तहसील में उसमें डाल दिए, ये परिसीमन होगा। महादेव सिंह जी भी चाहते तो हमारे 2-3 गिरदौर सर्किलों को परिसीमन करा के अलग से उधर से करा सकते थे। कोई ये नहीं, कोई परिसीमन में कोई नियम नहीं है कि हमें तहसील ही पूरी डालें, गिरदौर सर्किल का जरूर नियम है, तो गिरदौर सर्किल 2-3 डाल सकते तो उसमें चाहते तो, जो चाह नहीं रहे थे, पब्लिक को परेशानी हुई है। अब उसमें हम क्या करें, महादेव सिंह ने कहा वो सरकार में बैठे हैं, तो क्या जनता आपको सर फिर से मौका देती है, तो क्या इन चीज़ों में सुधार होगा? वो समय बताएगा, आज कैसे कहेंगे, समय बताएगा। एक आखिरी सवाल, हर होने वाले सुधार वालों जरूर सुधार करेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नए वोटर्स आते हैं, जो नए बच्चे आते हैं, उन्हें वो पहली बार इस डेमोक्रेसी में वो अपना हिस्सा दे रहे हैं, उनके लिए एक उत्सुक का विषय होता है ये। सर, वो उनके लिए क्या मैसेज है, वो किस दिशा में जाएं, जो नए वोटर्स इस बार फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? उनको वोटर्स को, नए वोटर्स के लिए मैं स्वागत करता हूँ। उनको पहली दफ़ा वोट देने का मौका मिल रहा है, उनका मैं स्वागत करूँगा। उनमें जोश भी है, जोश के साथ हमारी पार्टी के साथ नए वोटर ज़्यादातर हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मोदी जी के प्रति वो सब का जुड़ाव है, और मोदी जी के प्रति जुड़ाव तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव है। तो नए वोटर्स का मैं स्वागत कर रहा हूँ। ये नए वोटर हमको भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा स्वीकार करते हैं, और मैं उनका, हम समझाते भी हैं, तो पहले समझते हैं कि हमें तो पहली दफ़ा मौका मिल रहा है, तो हम तो जीतने वाली पार्टी को वोट देंगे और मोदी जी के कारण हम उनके साथ लगे। बिल्कुल। और आपका ये आत्मविश्वास दर्शाता है कि वास्तव में सर ने कितना काम किया है, और फील्ड में जब जाते हैं जो फीडबैक्स मिलता है उसी से आत्मविश्वास आता है। आप बंशीधर जी के बारे में क्या राय रखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, और स्पेशली आप खंडेला से इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे बीजेपी की स्थितियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट विद सून इन नेक्स्ट वीडियो।